यार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव दिल्ली रवाना हुए हैं। सीटों पर फीडबैक लेकर दिल्ली रवानगी उनकी हुई है। भूपेंद्र यादव दिल्ली रवाना हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई सामने। बीजेपी ने तय की अपने कोटे की सीटें, कौन कौन सी सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी, कितनी सीटों पर बीजेपी की अपनी तैयारी और कुछ सीटों पर जेडीयू से अदला बदली पर पेंच जो है वो फंसा हुआ है। दिल्ली में सीट बंटवारे के मुद्दे पर भूपेंद्र यादव बैठक करते हुए नजर आएंगे। मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहने वाले हैं। पार्टी में बात पक्की होने के बाद जेडीयू से बातचीत की जाएगी। जेडीयू नेता ललन सिंह और आरसीपी सिंह से बातचीत होगी। बीजेपी के नेता चिराग के साथ भी अलग से बातचीत करते नजर आएंगे। एनडीए 2 से 3 दिनों में सीटों का ऐलान करेगा। ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई। तो कल जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया, उस ऐलान के बाद से अब सीटों को लेकर के स्थिति जल्द से जल्द साफ हो, इस पर तमाम पार्टियों की कवायद शुरू, जिसमें बीजेपी एक बार फिर से लीड लेती हुई भूपेंद्र यादव की रवानगी दिल्ली हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर तमाम स्थितियां बहुत जल्द साफ होने की बात सामने आती हुई। और सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, ये माना जाए कि अब बीजेपी इनिशिएशन ले रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का मसला, कैंडिडेट का मसला सुलझ जाए। देखिए, बिल्कुल अब बहुत समय नहीं बचा है। जिस तरह से अनाउंसमेंट कल चुनाव आयोग ने कर दिया है बिहार चुनाव को लेकर, ऐसे में आप देखेंगे तो पहले चरण के चुनाव में अब 1 महीने का लगभग समय बचा है। तो आप समझिए कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है इन पार्टियों के बीच। और खास करके एनडीए की अगर हम बात करें विभा, तो यहाँ जो सीट शेयरिंग का पूरा फार्मूला है वो तय है। हालांकि चिराग पासवान के जो तेवर है उसकी वजह से परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन उसे भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश होगी। और खास करके बीजेपी की अगर हम बात करें विभा, तो पिछले कई दिनों से लगातार पटना में जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहां पर बैठकों का दौर चल रहा था। इसके अलावा अलग से भी जो भूपेंद्र यादव हैं बिहार बीजेपी के प्रभारी, वो नेताओं से, बिहार के जो नेता हैं उनके साथ बैठकर फीडबैक ले रहे थे। और सभी जो जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके साथ भूपेंद्र यादव ने बैठक की है। उसके अलावा जो विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, उन लोगों के साथ बैठक करके और किन सीटों पर भाजपा कंफर्टेबल है इसकी एक पूरी लिस्ट बनाई गई है। और उस लिस्ट पर इन नेताओं के साथ चर्चा करके और उसके बाद अब भूपेंद्र यादव दिल्ली रवाना हुए हैं। और वहां पर अब अंतिम जो फैसला है सीटों को लेकर कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उस पर बात होगी। कौन कौन सी सीटें बीजेपी के लिए कंफर्टेबल है, उन सीटों पर चर्चा होगी। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के साथ कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर परेशानी है, उसको अदला बदली का मामला है, उस पर कई नेताओं, यानी कि सिर्फ 2 से 3 दिनों का इंतजार और इसमें एनडीए पूरी तरह से तस्वीर को साफ कर देगी कि कितनी सीटें और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए।